दोस्तों, अगर किसी को लोन की ज़रूरत है तो वो बैंक या तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जाकर लोन ले सकता है, लेकिन उसमें जो है बड़ी दिरंगाई होती है। तो इस वक्त जो है फिर वो किसी साहूकार के दरवाजे पे जाता है, लेकिन साहूकार के पास से उसको जो है ब्याज ज़्यादा करने की वजह से उसका जो है नुकसान होता है। तो इसी के लिए जो है महाराष्ट्र शासन ने मनी लैंडिंग लाइसेंस जो है कोई इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, फर्म वाले, पार्टनरशिप वाले, ट्रस्ट वाले ये भी ले सकते हैं। तो ये मनी लैंडिंग का लाइसेंस हम कैसे निकालें, साहूकारी व्यवसाय के लिए लाइसेंस कैसे निकालें, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और ये कहाँ अप्लाई करना है, इसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, ये मनी लैंडिंग का अगर हम यहाँ पे लाइसेंस ले लेते हैं तो हमें एक तरह से कानूनी जो है हमें कवच प्राप्त हो जाता है। और इसके लिए जो है अप्लाई हम ये महाराष्ट्र सरकार की जो वेबसाइट है अप्लाई सरकार, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ये साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करके आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी ले लेना है। तो चलो, मेरे पास में ऑलरेडी लॉगिन आईडी है तो मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी ये हमारा इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड के अंदर देखो हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, तो हम में जो है इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग एंड टेक्सटाइल, तो यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में सब डिपार्टमेंट में फिर यहाँ पे देखो मनी लेंडिंग लाइसेंस जो है ये इसके ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। सहकार विभाग के वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ये लेके जाएगा। अब ये तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर जो है डैशबोर्ड है, बाद में यहाँ पर आपको जो है मनी लेंडर, उसके बाद में यहाँ पे आप हमें जो है ये मनी लेंडिंग का लाइसेंस चाहिए, अप्लाई फॉर मनी लेंडिंग लाइसेंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो नेचर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, एचयूएफ है तो एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म के लिए आप अगर ये बिजनेस करना चाहते हो तो पार्टनरशिप, कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट करें, और अन यूनिक कॉरपोरेटेड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर ये है तो आपको इसके अनुरूप ये सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अभी देखते हैं इंडिविजुअल के लिए ये मनी लैंडिंग का बिजनेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको जो है नाम, तो यहाँ पे नाम में आपको सरनेम, बाद में फर्स्ट नेम और मिडल नेम इस तरह से आपको टाइप करना है। टैप देंगे तो आप ये ऑटो मराठी में आ जाएगा। उसके बाद में कंपनी या आपकी फर्म है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर आपका फर्म कंपनी नहीं है तो फिर आपको जो है उद्योग आधार या तो उसी को उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसका नंबर यहाँ पे डालना है। आपका रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ डालेंगे, यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में ये जब सिलेक्ट कर लोगे तो एज ऑटोमेटिक जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो डाले, मैंडेटरी नहीं है। आपका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी आपका यहाँ पे डालेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर है तो आप यहाँ पे ये नंबर ऑफ पार्टनर डालेंगे। अभी हमने यहाँ इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है तो ये अभी जो लिंक है ये इनएक्टिव कर दी गई है। उसके बाद में एड्रेस डिटेल, एड्रेस डिटेल में आपका जो ऑफिस है मनी लैंडिंग का ऑफिस, उसका एड्रेस यहाँ पर उसके अनुरूप आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है इज मनी लैंडिंग बिजनेस सोल बिजनेस, अगर आपका ये एक में वो बिजनेस है तो उसके अनुरूप यस करेंगे। अगर आपका बिजनेस और इसके अलावा भी और दूसरे बिजनेस है, द्वितीय बिजनेस है तो आपको यहाँ पे नो करेंगे। फिर बाद में यहाँ पे बिजनेस पर, तो देखो इस तरह से फिर जो है ये फील्ड मतलब मैंने आपको दिखाई देगी। उसके बाद में फिर ये इसको मैं यस ही रहने देता हूँ, ये मेरा ये एक ही बिजनेस है तो इसको यस कर देते हैं।
उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट, एचएससी या बिलो एचएससी, जो भी आपके अनुरूप है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इज मनी लैंडिंग बिजनेस एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस सेकेंडरी बिजनेस, तो अगर आपका ये सेकेंडरी रखना है या आपका ये प्रायोरिटी एक्सक्लूसिव रखना है तो उसके अनुरूप आपको इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में मनी लैंडिंग बिजनेस सेकेंडरी बिजनेस, वो आपका जो है सेकेंडरी अगर बिजनेस आपका है तो फिर फर्स्ट सेकेंडरी बिजनेस क्या है इसमें से आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको अदर सिलेक्ट करके आपको ये फिलअप कर देना है। उसके बाद में इफ़ यू आर एम्प्लॉयड व्हाट इज यूर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कहीं पे मतलब है जॉब करते हो, एम्प्लॉयड हो, तो फिर उसके बाद में इसके अनुरूप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और नॉट अगर आप इसमें से कहीं अपने मतलब है ना किसी एम्प्लॉयड नहीं है तो फिर इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद में इज द एप्लीकेंट मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्राइमरी यानी कोई किसी सोसाइटी के अंदर आप मेंबर है या तो एग्रीकल्चर के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में या कोऑपरेटिव बैंक में है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद में इफ़ यस तो सोसाइटी का फिर यहाँ पे जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट का है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में फिर सोसाइटी का टाइप, सोसाइटी का नेम, ये सब आपको ये फील्ड यहाँ पर फिलअप कर देना है। अभी नो करने के बाद में वो फिर जो है दूसरे फील्ड है वो ऑटोमेटिक मतलब है ना। अभी देखो यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव हमने किया, उसके बाद में फिर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में इज एप्लीकेंट फाउंड गिल्टी बाय कंपेटेंट कोर्ट अंडर आईपीसी, अगर आपके ऊपर कोई केस दाखिल है तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। अगर आपके पास कोई केस दाखिल रहेगी तो फिर ज़रा थोड़ी सी ये अड़चन आती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मुश्किल बढ़ जाती है, अगर नहीं है तो फिर जो है ये रजिस्ट्रार डीडीआर ऑफिस इसका जो है हेड रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है डेपुटी रजिस्ट्रार, जिसको मतलब है कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डेपुटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो यहाँ ये इनका जो है हेड रहता है। और उसके बाद में फिर ये अगर आपका जनरली आपका जो किसी के ऊपर अगर मतलब है ना केसेस वगैरह नहीं है तो वो मतलब है ना यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपलोड जो है पीडीएफ के अंदर आपको अपलोड करना है 3 MB की साइज में। अभी इसके अंदर ब्रीफ ऑफ द सेड ऑर्डर और इसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो है ये आपको जो ऑर्डर मतलब इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जात यानी जो उसी को जो है ये पुलिस वेरिफिकेशन लेटर भी कहा जाता है, वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो यहाँ पे एक पीडीएफ करके ये 3 MB के अंदर उसको कर देना है। तो चलो हम ये अपलोड कर देते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये पूरे हमने जो फील्ड भरने के बाद में उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड कर देना है। उसके बाद में सबमिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे एग्जिस्टिंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म, तो हैज़ द एप्लीकेंट लाइसेंस प्रीवियसली, तो अगर है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फिर कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में लाइसेंस रिक्वायर्ड परमिटेड डिटेल, तो यहाँ पे आपको न्यू लाइसेंस हमें चाहिए तो न्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में फिर ये प्रीवियस का ये जो है लिंक ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगी।
उसके बाद में नेम ऑफ द बिजनेस इन विच लैंडिंग लाइसेंस इज टू बी ऑब्टेन। तो आप अगर उसका कोई नाम रखना चाहते हो, लैंडिंग का बिजनेस का आप कोई नाम देना चाहते हो तो उसके अनुरूप आपको यहाँ देना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, तालुका, लेवल के ऊपर कहाँ पे आपका ये एरिया ऑफ लाइसेंस कहाँ पे है करना है, तो वो आपको एरिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद में डिवीज़न जो है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी जैसे मैं यहाँ अगर कोकन सिलेक्ट करता हूँ तो कोकन के अंदर थाना, रायगढ़, रत्नागिरी ये आता है। तो उसी की तरह ये अलग अलग डिवीज़न है, तो आपका जो भी डिवीज़न है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आएगा। तो देखो कोकन के अंदर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, थाने, तो आप आपके अनुरूप जो है ये डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर आपका जो तालुका, कहाँ पे आप ये जो है बिजनेस करने वाले हो, तो उसके अनुरूप आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद में मनी लेंडर्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आपका मुख्य जो ऑफिस रहेगा वहाँ का फिर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में इज मनी लेंडिंग ब्रांच, अगर आपको ब्रांच भी अगर आप डालने वाले हैं तो फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है आपको ब्रांच ऑफ मनी लेंडिंग बिजनेस उसके अंदर आपको यहाँ पे देना है। अगर नहीं है तो फिर इसको आप जो है अनचेक कर सकते हो। उसके बाद में अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच द एप्लीकेंट इंटेंडेड टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग, तो आप कितना इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हो तो वो यहाँ पे अमाउंट लिखना है। उसके बाद में आप जो है अमाउंट इन्वॉल्व इन मनी लेंडिंग बिजनेस इज ओन और बोरो फ्रॉम अदर, अगर आपके खुद का मतलब है ना कैपिटल है तो ओन लिखेंगे। अगर आप किसी से मतलब है ना उसना उधार लेने वाले हो तो फिर उसके अनुरूप आपको लेना है। अगर आप दोनों जगह से सोर्सेस से अगर आपका कैपिटल खड़ा करते हो तो बोथ को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ पे अमाउंट बोरोड, अगर आप बोरो करते हो तो फिर यहाँ पे जो है आपको अमाउंट लिखना है। अगर आपका खुद का कैपिटल रहेगा तो फिर यहाँ पे वो अमाउंट लिखना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है व्हाट इज़ द ईयर इन विच अप्लीकेंट्स अकाउंट्स आर मेड, तो आपका अकाउंट्स कब मतलब है हुआ था तब ये आपको उसके अनुरूप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो इस तरह से जो है ये हमारे एप्लीकेशन आईडी हमें प्राप्त हुआ है। तो आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भरना है। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी हम यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर अगर हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, तो हमें दो चीज़ तो आप हमें अपलोड करना ही करना है, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो ये दोनों करने के बाद में फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। पैन कार्ड नंबर सो एंड सो, आधार कार्ड अगर अटैच करेंगे तब आधार कार्ड नंबर सो एंड सो। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये प्रूफ ऑफ एड्रेस को में अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर फिर आपको इतने डॉक्यूमेंट है, इसके ये डॉक्यूमेंट्स में आपको फिर आपके कंसर्न का वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर रिगार्डिंग द प्रपोजल, तो यहाँ पे आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन भी एक यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको एक एक करके अपलोड करना है, ऐड करते जाएंगे। और उसके बाद में फिर आपका जो है कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलो मैं ये सब डॉक्यूमेंट जो है ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो अभी जो है हमने आईडी प्रूफ में हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करो। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें जो है ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार्ड को भी जो है सेटिस्फाई होना चाहिए हमने जो प्रपोजल सबमिट किया है। और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के अंदर सेल्फ जो डिक्लेरेशन है वो भी आपको जो इसमें यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद में फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो देखो ये अभी ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे हमें बता रहा है, तो ये ऑनलाइन पेमेंट हमें कर देना है। पेमेंट 523 रुपया आपको पेमेंट करना है। ये पेमेंट आप बैंक चलन से भी कर सकते हो या ऑनलाइन से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये आपको जो है 523 रुपया 60 पैसा आपको चार्ज पड़ने वाला है। और ये जब आपका सबमिट करेंगे तब आपको जो है इसका लाइसेंस इसी पोर्टल के अंदर आप ये लॉगिन के अंदर जो है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ क्वेरीज निकलती है डीडीआर ऑफिस से, अगर कुछ आपको क्वेरीज है तो उसको कंप्लाई करना है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो उसमें क्वेरीज नहीं आती है और आपको जो है लाइसेंस इशू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी ये काम कर सकते हो। तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।